अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप एक अनस्टाइलिश लड़की को जो आपकी मेट से भी ज्यादा बुरे कपड़े पहनती है वहां ले जाकर अपनी बीवी के तौर पर इंट्रोड्यूस करा सके अपने दोस्तों को, तो मैं आपके साथ चलूंगी। वरना आप जा सकते हैं, मैं यहाँ बैठकर आपका इंतजार भी कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आज ऑफिस से आने में बड़ी देर कर दी तुमने। जी हाँ, थोड़ी देर हो गई। खाना लगवाऊं तुम्हारे लिए? खाना नहीं अम्मी, खाना मैंने खा लिया। अच्छा, तो अब तुम्हारे बगैर खाना खाने की आदत डाल लेनी चाहिए मुझे। क्या मतलब, आपने अभी खाना नहीं खाया? तुम्हें इससे मतलब? तुम जाओ और अपनी सेहत की जाके फिक्र करो। अम्मी। समरीन, समरीन। क्या हुआ भाई? अम्मी के लिए खाना लेकर आओ। लेकिन अम्मी ने खाना खा ली है। हाँ, तो मैं आज से कोशिश कर रही हूँ ना तुम्हारे बगैर खाने की। अच्छा सुनो, सुबह हमें कुछ पैसे दे देना, तुम्हारी सहर के लिए शादी और वलीमे के जोड़े बनवाने। 60,000 दे देना, मैं सस्ते में करा दूंगी। अम्मी, शादी और वलीमे के जोड़े का ऑर्डर मैंने दे दिया। क्या? अच्छा, ये पट्टी भी तुम्हारी सहर ने तुम्हें पढ़ाई होगी। अरे नहीं अम्मी, मैंने अपनी मर्जी और खुशी से उसे कहा, तो आज हम दोनों ने एक साथ जाके ऑर्डर दे दिया। मैं चेंज कर लूं? ये तुम अच्छा नहीं कर रहे मुस्तफा, बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें भी और तुम्हारी उस सहर को भी। ये क्या तरीका है तेरा? क्या? बिना बताए चल पड़ी मुस्तफा के साथ। वक्त देखा, रात के 11 बज रहे हैं। 3 दफा तेरे अब्बा ने पूछा है मुझसे, मुझे झूठ बोलना पड़ा कि किसी सहेली के घर गई है। आप तो ऐसे कह रही है अम्मा जैसे आपने जिंदगी में पहली दफा अब्बा से झूठ बोला, वो भी मेरी खातिर। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि चल पड़ी उसके साथ बाजार के लिए? अम्मी आपको फोन पे बताया तो था मैंने, शादी और वलीमे के ड्रेसेस पसंद करने जाना था। हाँ, जैसे बहुत बड़े डिजाइनर के पास ले गया होगा ना वो। तू तो है ही बेवकूफ। उसने सोचा होगा कि तेरे हाथ में पैसे देने के बजाय अपने साथ ले जाए, जान छूट जाएगी उसकी। अम्मी, अपनी हैसियत से बहुत बढ़ के कपड़े दिलाए हैं उसने मुझे। अच्छा, जरा मुझे भी तो पता चले कितने जोड़े खरीद लिए तूने? अभी सिर्फ ऑर्डर दिए, 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। 1.5 लाख का एक जोड़ा बना है, 3 लाख के 2। क्या? इतने सारे पैसे मुस्तफा के पास कैसे आए? अम्मी अब ये हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। अरे क्या तेरी मत मारी गई थी जो 3 लाख के 2 सूट ऑर्डर कर दिए? अरे 50,000 के 2 सूट ले लेती और बाकी पैसे के साथ जेवर खरीद लेती। कम से कम सोना तेरे काम तो आएगा। चल, पहले आपको ये प्रॉब्लम थी कि ड्रेसेस डिजाइनर से क्यों नहीं बने, अब आपको ये प्रॉब्लम है कि ज्यादा पैसे क्यों लग गए। अम्मी, किसी हाल में तो मुतमईन हो जाया करें। आपने मॉम से झूठ क्यों बोला था कि मेरे सर में दर्द था इसलिए आप मुझे साथ नहीं लेकर गए?
तो और क्या बोलता कि तुम्हें मैं और मेरी गैदरिंग्स इस लायक भी नहीं लगती कि तुम वो ऐसे जा सको जैसे मैं चाहता हूं। एक लड़की जो आपकी मेड से भी ज्यादा अनस्टाइलिश है, वो कैसे आपके स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरेगी? अब तो आपको वो फर्क दिख गया होगा ना, जो मैं शादी से पहले आपको और अपनी फैमिली को दिखाना चाहती थी। I'm sorry। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। वैसे भी तहसीब, फर्क कोई इतना ज्यादा नहीं है जिसे तुम मिटा ना सको। बात ये नहीं है कि फर्क ज्यादा है या कम, बात तो ये है कि हम उस फर्क को मिटाना चाहते हैं या नहीं। देखो, रात बात हो गई है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। मैंने आपको इतनी कॉल्स की, आपने मेरा फोन भी रिसीव नहीं किया। मैं आपको थैंक यू करना चाहती थी कि आपने मेरी खातिर मौन से झूठ बोला और उसके बाद आपने फोन काट दिया। उसके लिए भी मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। मैं बहुत गुस्से में था तहसीन, और वैसे भी फोन ना उठाकर मैंने अपना ही नुकसान किया। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। तुम्हारी कॉल रिसीव ना करके भी मैं सारे वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा। तो कॉल नहीं कर सकते थे? गुस्से में था मैं, नाराज था तुमसे। और अब कहाँ गया आपका सारा गुस्सा, आपकी सारी नाराजगी? तुम्हारा चेहरा देख के सब गायब हो गया। एनीवे, तुम यहाँ क्यों बैठी थी? आपके मनाने का इंतजार कर रही थी।